नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। बालासोर में हुए रेल हादसे को 3 दिन हो गए हैं और मृतकों की संख्या 300 के आसपास पहुंच चुकी है, जबकि 1000 से ज़्यादा लोग घायल हैं। लेकिन इस मुद्दे को लेकर राजनीति चल रही है। विपक्ष जो है रेल मंत्री वैष्णव का इस्तीफा मांग रहा है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग से। गर्ग साहब, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हादसा हुआ है, बहुत दुखद है। 275-80 लोग, क्योंकि कुछ जगह एक जगह डबल गिन गए शायद, ऐसा कुछ उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने ही माना है। और घायल भी हुए हैं, पर घायलों में से डिस्चार्ज 800 के करीब हो चुके हैं और 200 के करीब के लोग जो बीमार हैं, कुछ ज़्यादा घायल हैं। परंतु इतना बड़ा हादसा कई बार नज़र लग जाती पिछले 4-5 साल में। अश्विनी वैष्णव के आने के बाद तो शायद ही कोई रेल दुर्घटना हुई हो जिसमें कोई व्यक्ति का मरा। हज़ारों जो लेवल क्रॉसिंग थे, जहाँ आदमी नहीं था, वो सब हटे हैं। गति बढ़ी है, उस गति बढ़ने में कुछ लोगों को जलन है। इसीलिए शायद सीबीआई का ऑर्डर बहुत दिनों बाद किसी हादसे की हुई है। एनआईए भी जांच करेगा आखिर कैसे ये इतनी बड़ी गलती हुई इसकी कि एक गाड़ी दूसरे पे चढ़ जाए और उसके कारण से तीसरी बराबर से जा रही हो तो उसकी भी टक्कर बन गई। 4 गाड़ियों की बल्कि बताई जा रही है, चौथी गाड़ी को भी कुछ चोट हाँ। तो कोरोमंडल जो है, तो हादसा हुआ है, दुखद है। देश के आगे बढ़ते हुए को रोकना कुछ लोग चाहते हैं। जिस एरिया में हुआ है वहाँ वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन अभी हुआ था थोड़े दिन पहले, उस पर पथराव भी हुए थे। नक्सल प्रभावित एरिया है, प्लस रोहिंग्याज का जो बांग्लादेशीज हैं वो भी उस बेल्ट के अंदर बहुत इकट्ठी हो गई हैं। मतलब ये कि आपको इसमें साजिश दिखाई दे रही है? बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। जैसा अदरवाइज़ इस्तीफ़ा मांगने वाले तुरंत तैयार बैठे, मोदी जी इस्तीफ़ा दे दें, अश्विनी वैष्णव दे दें। पर रेल दुर्घटना में लाल बहादुर शास्त्री जैसा एग्जाम्पल था, वो शुरू का था। उसके बाद आज पूरी डिटेल दे दी। ममता के तेरे टाइम में कितने लोग मरे? 1500। लालू यादव तो नौकरी के बदले ज़मीन खा गए लोगों की। नीतीश कुमार भी रहे रेल मंत्री, बाई चांस बिहारी ज़्यादा रहे हैं या बंगाली रहे हैं, और वो केवल वहीं का विकास देखते थे ना। आज सब जगह हो रहा है, हादसा हुआ है, नहीं होना चाहिए। परंतु ये मांग कर देना कि बुलेट ट्रेन मत चलाओ, स्पीड ना बढ़ाओ। आज ये 19वीं शताब्दी में रहना चाहते हैं कुछ लोग, हम 21वीं शताब्दी में हैं। आज का जो व्यक्ति है वो एस्पायरेंट है, एस्पायरेशनल लोग हैं जिनको गति भी चाहिए, सुविधाएं भी चाहिए। आज रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन, जितने ट्रैक साफ़ हुए हैं, जितने काम तेज़ी से चल रहा है, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन 10-12 स्टेट में हो चुका है। इसलिए गति नहीं रुकनी चाहिए, हादसों से सीख लेनी चाहिए, सुरक्षा की दृष्टि से और ज़्यादा उसको करना चाहिए। और रेलवे ट्रैक के साथ साथ देश में कई जगह बाउंड्री बनाने की काम शुरू हुआ है। परंतु इस देश में 1 लाख किलोमीटर ट्रैक है, और उस ट्रैक को आप आज उसकी केवल बाउंड्री बनानी हो तो पूरे देश का सारा बजट चाहिए। लेकिन जैसे आपने स्पीड की बात की है, और अगर हादसों को रोकना है तो बुनियादी ढांचा भी मजबूत करना पड़ेगा। क्या स्पीड का और बुनियादी ढांचे का भी आपस में कोई संबंध है? मेरा ये मानना है, यदि तोड़फोड़ करने वाले आतंकवाद के लोग अगर वो रहेंगे तो आप कोई सुरक्षा कितना ही कर लो। ताज होटल ताज तो बहुत स्ट्रॉन्ग, सबसे सुरक्षित था ना। रतन टाटा का मैं कल भी एक पढ़ रहा था पुराना वीडियो, कितने लोग मरे उसमें, परंतु स्टाफ एक भी नहीं हिला। खुद रतन टाटा 10 दिन फिर वहीं रहे अपने लोगों के बीच। इसलिए इस देश के अंदर राष्ट्रवादी शक्तियाँ बढ़नी चाहिए, संस्कार बढ़ने चाहिए। ये मेरा पैसा है, ये मेरी रेलगाड़ी, ये भावना होनी चाहिए। परंतु दूसरे लोग हैं वो भी रहेंगे, इसलिए और ज़्यादा चुस्ती की ज़रूरत है। कल एक घटना सामने हो रही, बिहार में एक निर्माणाधीन पुल जो है वो गिर गया। वो भी आज अखबारों में कई जगह उसकी भी खबर छपी है। 1500 करोड़ 1700 करोड़ कब से बन रहा है? 2014 से, 8 साल से बन रहा है। नीतीश कुमार बड़े स्वच्छ शासन की बात, सुशासन की बात करते हैं, परंतु पीडब्ल्यूडी मंत्री कौन है? 8वीं 9वीं पास तेजस्वी यादव और इस टाइप के लोग हों तो कितना पैसा चाहिए उनको। खुद कह रहे हैं कि ये ठेकेदार बिहार से ही बड़ा है, और ये कह देना कि हम पेमेंट नहीं देंगे। बस 1700 करोड़ में पेमेंट तो रेगुलर वे में होती है, जितना जितना परफॉर्मेंस, जितना वो भी क्या बोलते हैं, ये चढ़ती जाती है 10% कुछ रोक बिल। परंतु आज की तारीख में ये हादसा हुआ है और कैसे गिरा है भर भरा के, जो टीवी में दिखाया है
दुखद है। और उस पर विपक्ष जो है चुप है। जो 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 बोलने वाले हैं उन्हीं के यहाँ हादसा हो जाए तो चुप ही रहेंगे ना। ये देश का दुर्भाग्य। मैं कह रहा हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। करप्शन सब जगह हटना चाहिए। अगर करप्शन कर्नाटक में था तो आज सरकार आई है, अब ये बता दें ना 3-4 साल में कि ये थे लोग करप्ट, हमने पकड़ लिए। अशोक गहलोत को सचिन पायलट क्या कह रहा है, हम करप्ट बताया करते वसुंधरा को, तो 4.5 साल के बाद कहाँ वो करप्शन थी वो बता दें, और करप्शन थी तो उस पर एक्शन ले लें, नहीं थी तो माफ़ी भी मांग लो भाई। आरोप प्रत्यारोप लोकतंत्र में एक सीमा होनी चाहिए, एक मर्यादा होनी चाहिए। अनाप शनाप लगाएंगे तो देश का नुकसान हम करते हैं, देश की प्रोग्रेस रुकती है। सभी राज्य सरकारें अच्छा काम करती, मेरा ये मानना है। मैं इन चीज़ों में, आज कंपटीशन है आज के युग में, हर मुख्यमंत्री बढ़िया काम करने की कोशिश कर रहा है, पर सबसे बढ़िया आदर्श मैं आज भी नवीन पटनायक को मानता हूँ। नवीन पटनायक ने फिर दिखा दिए 3 दिन में कि प्रधानमंत्री से रेगुलर टच में है, लोगों को बंगाल भेज रहा है, फ्री बसें लगा दी हैं, हॉस्पिटल के अंदर मुस्तैदी है, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट मिलके, क्योंकि वहाँ डिजास्टर आते रहते हैं, समुद्री तूफान, इसलिए SDRF भी तगड़ी थी, NDRF भी तगड़ी थी, और यातायात सुचारू रूप से कर दिया। लोगों का, घायलों का इंतजाम हो गया। वहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान भी लगा हुए हैं, मांडविया लगा, और प्रधानमंत्री, बरसों बाद कोई प्रधानमंत्री हादसे के स्पॉट गया, और 3 दिन में सब चीज़ों को काबू करके 10-10 लाख रुपया जिनको देना था, 2 लाख देना था, 5 जिसने भी देना था, जान वापस नहीं आती, परंतु इस मुस्तैदी से पैसा बांट दिया, और लाशों की वो जो आइडेंटिफिकेशन होती जा रही है, तो डिजास्टर होंगे, कुछ चीज़ें मैन मेड होंगी, कोई मशीन में भी होंगी, ये कोई आदमी ये नहीं कह सकता नहीं होंगी, जीवन में सब चलता रहता है। इसलिए जब हमने चंद्रयान भेजा था तो हो गया था हादसा, फिर दोबारा भेज रहे हैं, हम रोका नहीं जा सकते, परंतु टेक्निकल और ज़्यादा मुस्तैदी स्टाफ और ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो करने की ज़रूरत है। देश को तेज़ी से आगे बढ़ाना है, टारगेट 2047 है। विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आने के लिए ये 19-20 साल तो बहुत मेहनत की ज़रूरत है, और अगले साल तक ये आप बहुत घटनाएं होंगी, दुर्घटनाएं होंगी, जानबूझकर होंगी, गाली गलौज होंगे, क्योंकि स्तर हमारा गिरता जा रहा है। विदेश में जाकर भी बेशर्मी दिखाते हैं, वहीं ये 15 दिन बाद प्रधानमंत्री जाएंगे तो फिर अलग नज़ारा देखने को अलग से आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग ने कहा कि जो हादसा हुआ है, ट्रेन हादसा हुआ है, ये निश्चित तौर पर दुखद है और ऐसे हादसे नहीं होना चाहिए, लेकिन पूरी तरह हादसों को रोक पाना भी अभी इस स्थिति में संभव नहीं है, और कहीं ना कहीं इसमें साजिश दिखाई दे रही है, जिसका खुलासा CBI और NIA जांच के बाद हो जाएगा। अतुल सिंघल, दिल्ली।